यदि आप मांस सिर्फ प्रोटीन के लिए खाते हैं तो मूंग की दाल आपके लिए बेहतर सुझाव। मूंग में मांस से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए जो लोग शाकाहारी हैं वो मूंग की सेवन करें तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है मूंग में, इसलिए शाकाहारी लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्या आपको पता है कि ब्राज़ील देश के कैदी लोग किताबें पढ़कर अपनी सज़ा कम करते हैं और हमारे देश में लोगों को जेल के नाम पर याद आता है कि जेल में जाओ तो चक्की पीसना। हमारे जेल में ऐसा कानून भी बनाया जाए कि लोग कुछ ऐसे काम कर सके ताकि उनकी जेल की सज़ा आसानी से कट पाए और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें और ताकि उनकी पछतावा न रहे कि मैंने जेल में अपनी सारी ज़िंदगी यूँ गुजार दी। इसीलिए कुछ ना कुछ तो कानून आना चाहिए कि हमारी इंडिया में कि जेल में भी कुछ ऐसा हो ताकि चक्की पीसने की बात याद ना आए जेल जाने से पहले। आप लोगों की क्या राय है इस पे? हमारे देश भारत में एक 7 साल के लड़के ने जबड़े की दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और उन डॉक्टरों ने उस लड़के 7 साल के लड़के के मुंह से 526 दांत निकाले थे। सोचिए कैसे हो सकता है, एक 7 साल के बच्चे के मुंह में 526 दांत कैसे आ सकते हैं? क्या आपको पता है इसके बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो नहीं पता, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि 526 दांत और 7 साल के बच्चे के मुंह में। इम्पॉसिबल। क्या आप जानते हैं कि च्युइंगम चिबाने से क्या होता है? च्युइंगम चिबाने से हिप्पोकैम्पस से ब्रेन में रक्त प्रवाह बढ़ता है और इससे ऑक्सीजन भी बढ़ती है। इससे ब्रेन की सेल्स एक्टिव होती है और हमारी मेमोरी भी तेज़ होती है और बढ़ती है। किन लोगों को पता था च्युइंगम के बारे में? ये फैक्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या आपको पता है कि हर इंसान की त्वचा हर 27 दिन में बदल जाती है और वह हर महीने एक नई त्वचा के साथ जीते हैं? हमारी कोशिकाएं हर 1 सेकेंड में 25 लाख कोशिकाएं मर जाती है और हर 1 सेकेंड में 25 लाख कोशिकाएं जिंदा हो जाती हैं, पर ये हमें महसूस तक नहीं होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम हर 1 महीने में एक नई त्वचा के साथ जीते हैं। देखिएगा कभी गौर करके कि आपकी त्वचा कभी फटी हुई है, कभी रूखी बेजान लगती है तो कभी सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है। कौन कौन लोगों को ये बात पता थी? कमेंट ज़रूर बताइएगा। केले खाना तो हर किसी को पसंद होता है, तो क्या आपको पता है कि केले खाने से हम मर भी सकते हैं? केले में रेडियो एक्टिव पोटेशियम पाया जाता है, इसके कारण हमारी मौत भी हो सकती है। लेकिन 1 करोड़ केले एक बार में खाने पर ये मौत हमारी हो सकती है, लेकिन ये संभव नहीं कि 1 करोड़ केले हम एक बार में ही खा सकते हैं। क्या आपको पता है कि अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेम्पल में 7.5 केजी सोने का उपयोग किया गया? ये तो सभी जानते हैं, लेकिन तमिलनाडु के वेल्लोर में एक स्थित महालक्ष्मी मंदिर में 15,000 केजी सोने का उपयोग किया गया। किन लोगों को ये मंदिर के बारे में पता है और क्या आप लोग ये मंदिर देखना चाहते हैं या कौन लोग ये मंदिर देख लिए हैं? कमेंट ज़रूर करिएगा। और कैसा है ये मंदिर, क्या आपको पता है? वेनेजुएला और ब्राज़ील के सीमावर्ती इलाकों में यानोमामी जनजातियां अब इंसानों का राख का सूप बनाकर पीती हैं। यहाँ कोई जब आदमी मर जाता है तो जंगल में उसे पत्ते और लकड़ियों से ढक देते हैं और 1 महीने के बाद उसे जलाकर पूरा परिवार सूप में उस इंसान की जली हुई राख का उपयोग करता है। उस राख को मिलाकर और बड़े आराम से पूरा परिवार बैठ के उस सूप को पीता है। क्या इससे पहले जानते थे इन जनजातियों के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1 लीटर केमिकल से तैयार हो रहा है 500 लीटर दूध। आयुर्वेद में बताया गया है कि दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इससे शरीर मजबूत और गठीला बनता है। लेकिन आजकल के ज़माने में केमिकल से तैयार हो रहा है दूध जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक और बहुत ही बीमारियां, जानलेवा बीमारियां हो सकती है। क्या कहेंगे इन केमिकल से तैयार हो रहे दूध के बारे में? क्या इन दूधों को हमें उपयोग में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? आजकल अधिकतर दूधें तो केमिकल इससे तैयार होती हैं। जो घर की दूध है वो हम शायद ही कहीं देखने को मिलती है, क्योंकि खटालों में भी कुछ न कुछ मिक्स कर ही दिया जाता है। इसीलिए सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि दूध में बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और इन केमिकल की वजह से हमारे आने वाले जनरेशन और हमारे शरीर के लिए बहुत ही घटिया क्वालिटी का दूध मिलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। क्या कहते हैं आप? इस पर विचार करके राय साझा करिए। ध्यान से देखिए इस महिला को, ये ब्रिटेन की रहने वाली 25 साल की कैंडल ब्राइस है। इन्हें पानी से एलर्जी है। ये जब नहाती है तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर पर जलता हुआ लाइटर फेंक दिया। इन्हें एक अजीबोगरीब बीमारी है। ये जब नहाते हैं तो पता नहीं कितनी मुश्किलों से नहाती होंगी। ये
इनकी ऐसी बीमारी है जिससे लगता है कि इनकी कोई शरीर पर जलता हुआ लाइटर फेंक दिया, और ये जलन से इतनी ज़्यादा चिल्लाते हैं कि नहाने के 2 घंटे बाद तक दर्द से रोती रहती है। कैसे पता था आपको ये बीमारी के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों को रोज़-रोज़ नहाना पसंद नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि जो लोग हर रोज़ नहाना नहीं पसंद करते, उन लोगों के लिए हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही नहाना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ नहाने से आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हर रोज़ नहीं नहाना चाहिए। अगर नहाना है तो पानी से नहाइए, नहीं तो साबुन से नहीं, क्योंकि केमिकल से आपकी त्वचा खराब होती है और रिएक्शन होता है। इसलिए हर रोज़ ना नहाने के बजाय हफ्ते में सिर्फ 3 दिन नहाएं। ये उन लोगों के लिए है जो हर रोज़ नहाने के लिए नहीं चाहते हैं।